बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल अवर फैतुल इस्लाम में खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाकया है सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और उनकी मुरीदा का, जो एक सच्ची आशिक़े रसूल थी। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बगदाद की एक खातून अपनी बेटी के साथ एक घर में रहती थी। उसे एक आवाज़ आई, किसी ने सदा बुलंद की कि आज खलीफा बगदाद के महल में मिलाद की महफिल हो रही है। उसके दिल में जज्बा पैदा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में मुझे भी हाज़िरी का शर्फ हासिल करना चाहिए। उसने अपनी बेटी को फौरन कहा, बेटी तैयार हो जाओ, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का शर्फ हासिल करेंगे। वज़ू करो, नए कपड़े पहनो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद होगी। और सुना है कि इलाके के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सूफिया वहाँ आएंगे। मदीने के ताजदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदतों के फूल निछावर करेंगे। आओ बेटी तैयार हो जाओ, ये मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता। अजीम उलमा मौजूद होंगे, अजीम सनाख्वा मौजूद होंगे। आओ बेटी, हम भी महफिल में हाज़िरी का शर्फ हासिल करते हैं। वो माँ बेटी दोनों हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद में हाज़िरी का शर्फ हासिल करने के लिए खलीफा बगदाद के महल में जाती हैं और देखती हैं कि सामने एक दरबान खड़ा है। वो सवाल करता है, क्या तुम्हारे पास इस महफिल का दावतनामा है? उन्होंने कहा कि दावतनामा तो नहीं है। दरबान ने कहा कि फिर तुम क्यों आई हो? तो उस खातून ने कहा कि हमने सदा सुनी थी, कोई आवाज़ दे रहा था, कोई ऐलान कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। हमने समझा ये दावत आम है, हर एक को दावत दी जा रही है, हर एक को बुलाया जा रहा है। तो हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं। हम माँ बेटी दोनों इसीलिए यहाँ हाजिर हुए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सुने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के तराने सुनेंगे। हम भी मिलाद मनाएंगे। दरबान ने कहा, नहीं, ये आम लोगों की महफिल नहीं है, ये ख़ास लोगों की महफिल है। खलीफा बगदाद की दावत पर लोग आए हैं। यहाँ तो बड़े बड़े हुक्मरान आए हैं, यहाँ तो बड़े बड़े उलमा आए हैं, बादशाह के खास करीबी लोग आए हैं। ये मिलाद हर एक के लिए नहीं है। अगर दावतनामा है तो तुम्हें आने की इजाज़त है, अगर दावतनामा नहीं है तो तुम्हें आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो खातून कहती है, दावतनामा तो नहीं है, लेकिन मेरे दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो है ना, मेरे दिल में हुजूर का सच्चा प्यार तो है ना। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती हूँ। बड़ा जज्बा लेकर मैं और मेरी बेटी आए हैं, तो तुम हमें अंदर क्यों नहीं जाने देते, हमें क्यों रोक रहे हो? दरबान ने कहा कि नहीं, तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं है। वो खातून बहुत परेशान हो गई, बहुत रंजीदा हो गई। वो वापस अपने घर की तरफ चली जाती है। रास्ते में बेटी कहती है, माँ देखो, हम गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, हम गरीब हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। लेकिन देखो, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जाने से रोका जा रहा है। माँ ने कहा, बेटी तुम घबराओ नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आओ हम घर चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत खलीफा बगदाद के महल तक महदूद नहीं है। वो रहमत हमारे कच्चे मकान में भी हो सकती है। ए मेरी बेटी, आओ हम अपने घर जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाएंगे। बेटी कहती है कि माँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल हम दोनों माँ बेटी कैसे मनाएंगे? ये कैसे मुमकिन है? माँ ने कहा, बेटी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे आका करम फरमाएंगे। हम वज़ू करके नए कपड़े पहनेंगे, नए कपड़े पहनकर आका की अज़मतों के तराने गुनगुनाएंगे। मुझे जो भी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात इस वक्त याद हैं, मैं आका का मिलाद बयान करूंगी, आका की नातें पढ़ूंगी,
तुझे सुनाती रहूंगी, तू सुनती रहना, यही हमारी महफिल मिलाद है। बेटी ने कहा ठीक है, हम चलते हैं। वो दोनों घर चली जाती हैं। माँ बेटी दोनों घर पे बैठी हैं, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात बयान कर रही है और बेटी की आंखों पे अश्कों की बरसात जारी है। वो माँ कहती है, आका की आमद पर ये दुनिया सज गई। आका जब आए हर तरफ नूर ही नूर था, हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी, और यूं पूरी रात इस तरह गुजर गई। वो अशआर पढ़ती रही, वो बेटी सुनती रही। अशआर को सुनते सुनते सारी रात बीत गई। सहरी का वक्त हुआ तो माँ ने कहा कि मुझे ताज़ा वज़ू करना है और मैंने रोज़ा रखना है। बेटी तू जा, लोटा भर के पानी ले आ, ताज़ा वज़ू करूँगी। बेटी जैसे ही अपने घर से बाहर कदम रखती है, बेटी की चीखें निकल जाती हैं। वो भागकर वापस घर में आती है। माँ कहती है, बेटी तुझे किस चीज़ ने डराया है? तू इतनी परेशान क्यों हो गई है? तेरी चीखें क्यों निकल रही हैं? बेटी ने कहा कि माँ देखो, बाहर कौन आया है। एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग आए हैं, नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग हैं। माँ आओ, बाहर आकर देखो तो सही, कौन आया है। माँ ने कहा, बेटी कौन आया है? हम गरीबों के इस कच्चे मकान में कौन आएगा? हमें तो अमीर लोग अपनी महफिल मिलाद में जाने नहीं देते, कोई हमारी महफिल में कैसे आएगा? बेटी ने कहा, नहीं माँ, बाहर आकर देखो तो सही, कौन आया है। माँ फौरन बाहर आती है तो माँ की भी चीखें निकल जाती हैं। देखती है कि गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह आए हैं। माँ कहती है, गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह, आप हमारी महफिल में कैसे आए हैं? ये कैसे हुआ? और वो औरत देखती है कि सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह दहलीज को चूम रहे हैं, चौखट को चूम रहे हैं, उस घर की दहलीज को बार बार चूम रहे हैं। वो औरत हैरान हो जाती है और हैरानगी में पूछती है कि आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह हमारी महफिल में आए हैं, आपकी हमारे कच्चे मकान में आमद हुई है, ये कैसे मुमकिन है? कैसे आना हुआ? और हमारी दहलीज को बार बार चूम क्यों रहे हैं? सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं तुम्हारी दहलीज को नहीं चूम रहा, मैं तुम्हारी चौखट को नहीं चूम रहा। अरे देखती नहीं, अभी मदीने वाले आए थे, कौनैन के वाली आए थे, उनके कदमों के निशानों को चूमने के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुद आया है। सुभान अल्लाह। तो मेरे नाजरीन, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाने वालों, उनसे मोहब्बत करने वालों, उनसे अकीदत रखने वालों, याद रखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र के तलबगार हैं। हम यही आरजू रखते हैं, यही इल्तिजा रखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मिले। अगर उनकी नज़र मिली, अगर उनकी शफाअत मिली, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो हमारी सिफारिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने और उनकी सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मज़ीद ऐसी इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।